Today we are going to discuss about the Ehrenfest theorem. The theorem states that the quantum mechanics with the help of the Schrodinger wave equation leads to the same result as the classical mechanics for a particle for which the average or expectation value of dynamical variables are taken. So we can prove that the rate of change, that is expectation of x, the rate of change of expectation x will be equal to the expectation of px divided by m. Second is the rate of change of expectation of px is equal to minus expectation of dvx by dx or equal to expectation of fx, where p is the momentum in the x direction, x is the distance of the position of the particle, x is the position of the particle at a time t, and fx is the force on the particle in the x direction. Now we have to prove these two theorems. Now the proof of this, the expectation value of x, we can write minus infinity to plus infinity psi star psi xt x into psi xt dx, because that is the expectation of particle in the x direction only, and x is the position of the particle at a time t. तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हमारे पास ओवर रेंज द पार्टिकल हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी लिमिट ली है कि पार्टिकल हमारे पास इन द स्पेस कहीं भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा x तो हम बाहर ले लेंगे, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, वेव फंक्शन का, डेल साई साई स्टार डिवाइड बाई डेल टी डी एक्स। साई स्टार हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन, साई इज द वेव फंक्शन एंड साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन है हमारे पास, जो हमने पहले लेक्चर में बता रखा है। द श्रोडिंगर इक्वेशन साई एक्स टी एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार एक्स टी कैन बी रिटन एज, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। वी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, वी जो है वी इज द, ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी of the particle and x is the position of particle at time t, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले ली तो माइनस एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल बाई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई स्टार और डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई स्टार आ जाएगा। और मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को तो हम साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दें थर्ड को, और इसको हम किससे कर दें, साई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये साई स्टार से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास साई स्टार साई डेल साई और डेल टी हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई एच क्रॉस तो हमने बाहर ले लिया, तो साई से इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेल साई स्टार बाई डेल टी आ जाएगा, ये आ जाएगा। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ने इसमें कॉमन ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करना है साई स्टार से, साई स्टार डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हमने साई से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आ जाएगा साई डेल टू साई स्टार ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसको हमने साई स्टार से मल्टीप्लाई किया तो वी साई स्टार साई आ जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई किया हमने साई से और सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस वी साई साई स्टार आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई साई स्टार, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया यही आ जाएगा। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल ओवर डेल एक्स साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस माइनस साई डेल साई स्टार ओवर डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, सेकंड एज इट इज फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, और ये हमारे पास फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज और सेकंड फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आप देखिए
तो शाई स्टार हमारे पास जो है ये एज इट इज हमारे पास डेल टू शाई, ये वाली जो टर्म है, और एक ये हमारे पास है ये वाली टर्म, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये -1 है, इसको आई स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हमारे पास आई एच क्रॉस जो है ये इधर से आ गया इधर नीचे, तो डेल बाई डेल टी शाई साई स्टार, ये इसको डेल बाई डेल एक्स, और ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ दिस इज डेल बाई डेल टी डेल शाई साई स्टार इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई 2m आ जाएगा, क्योंकि एक आई एच क्रॉस का कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया साई स्टार डेल शाई बाई डेल एक्स माइनस शाई स्टार डिवाइड बाई डेल एक्स। पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, अब इसको जो हमने निकाला है इसको कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आई एच क्रॉस डिवाइड बाई 2m, और ये आ जाएगा -∞ टू +∞ एक्स डेल बाई डेल एक्स, और ये जो का तो आ जाएगा शाई स्टार डेल शाई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल शाई स्टार बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो आई एच क्रॉस बाई 2m एक्स, अब इसका जो है हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम ले लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ये आ जाएगा हमारे पास आई एच क्रॉस अपॉन 2n, है ना, और ये हमारे पास जो है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रल ये आ जाएगा, और फिर इसका पूरे का इंटीग्रल dx आ जाएगा। तो सिंस द वेव फंक्शन हमारे पास शाई शुड बी वैनिश एट लार्ज डिस्टेंसेस, हमारे पास जो वेव फॉर्म है, ये वेव फंक्शन है, ये फंक्शन +∞ हो या -∞ हो, तो ये जो वेव फंक्शन है हमारे पास शाई एंड डेल शाई ओवर डेल एक्स, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये वेव फंक्शन जो है धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, इनकी वैल्यू जो है कम होती चली जाएगी, डिमिनिश होती चली जाएगी, ऐसे आ जाएंगे फंक्शन एट लार्ज, यानी कि इसमें जो डिस्टर्बेंस है वेव फंक्शन में विद द टाइम वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं -∞ और +∞ पर वेव फंक्शन क्या होता है, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको रख देंगे इसमें, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बाकी इस तरफ ये बचेगी। तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस, ये तो 0 हो गया हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये बचेगी खाली, है ना। दिस वैल्यू विल बिकम, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू बिकम हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये बचेगी खाली, तो ये हमने एज इट इज इसमें रख दी है। Now we know that the expectation value of px will be equal to minus I h cross minus infinity plus infinity psi star del psi by del x into dx। क्यों? क्योंकि हम ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू px है, तो यहाँ p आ जाएगा, px आ जाएगा, px क्या होगा, ये माइनस आई एच क्रॉस डेल, p को हमने पहले बताया था, ये माइनस आई एच क्रॉस डेल हो जाएगा साइड डी एक्स, और डेल की वैल्यू क्या होगी, डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये जो है ये हमारे पास डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि एक्स के क्रॉस है, तो ये हम इसी वजह से हम इसको माइनस एच क्रॉस बाहर आ जाएगा इसमें, और ये शाई स्टार डेल शाई बाई डेल एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं फिर दोबारा, ये आई एच क्रॉस आ गया, और -1 को नीचे आई स्क्वायर लिख सकते हैं, -∞ प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार डेल शाई बाई डेल एक्स आ गया, dx आ गया। तो ये हमारे पास जो है एच क्रॉस ओवर आई -∞ प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार डेल शाई ओवर डेल एक्स इंटू dx आ जाएगा। तो -∞ प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार डेल शाई बाई डेल एक्स इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको इधर ले जाइए, तो आई अपॉन एच क्रॉस, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px हमारे पास आ जाएगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स अगर कॉन्जुगेट लें इस इक्वेशन का, तो हमारे पास क्या आएगा, -∞ प्लस इन्फिनिटी स्टार की जगह शाई आ जाएगा, और इसकी जगह शाई स्टार आ जाएगा, डेल शाई स्टार बाई डेल एक्स इंटू dx, और ये आई की जगह माइनस आई, और आई अपॉन एच क्रॉस, और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px हमारे पास आ जाएगा। तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एच क्रॉस बाई 2m, और ये आई अपॉन एच क्रॉस बाहर आ जाएगा, तो 2 आई px हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/m हमारे पास बचेगा, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हमारे पास pm हमारे पास आ जाएगी। तो डी रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास जो है the rate of change of एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास ये हम 7th 8th
है ना। ये हमारे पास था माइनस एच क्रॉस साई स्टार, ये हमारे पास था, है ना, ये हमारे पास आ गया था सारा, और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, तो ठीक है, ये आ गया था हमारे पास माइनस का। तो ये हमारे पास 1/m, तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px डिवाइड बाई m, और इसको हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ fx। यही हमें प्रूव करना था। इसमें जो है ये हमारे पास माइनस आई स्क्वायर था ना, ये माइनस आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px डिवाइड बाई m, तो ये माइनस माइनस और -1 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px डिवाइड बाई m, तो ये हमारे पास माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px डिवाइड बाई m आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इस थ्योरम का, एरनफेस्ट थ्योरम का हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव इट। ये क्या है कि टू शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ px इक्वल टू रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ fx। fx क्या है? फोर्स ऑन द पार्टिकल इन द x डायरेक्शन, और px है हमारे पास द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट ए डिस्टेंस x। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px ये हमें पता है इस इक्वेशन से जो हमने पहले निकाली थी, यही वैल्यू इससे ये आ जाएगी साई स्टार एक्स टी अपॉन एच क्रॉस ओवर आई डेल ओवर डेल एक्स साई एक्स टी डी एक्स आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगी जुगतू। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वाले px से क्या आ गया, एच क्रॉस ओवर आई, इसको बाहर ले जाइए, साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ px इक्वल टू एच क्रॉस ओवर आई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा डेल साई स्टार और डेल टी डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस साई स्टार डेल टू साई ओवर डेल टी डेल एक्स इंटू डी एक्स, हमारे पास ये आ जाएगा इसको, क्योंकि फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट एज इट इज तो सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करके ही आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 3, इक्वेशन जो 3 थी इसको हम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट आई एच क्रॉस डेल टू साई ओवर डेल एक्स टी आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल क्यूब एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स क्यूब प्लस डेल ओवर डेल एक्स वी साई आ जाएगा। इक्वेशन 13 जो है उसको हम लिख सकते हैं एज इट इज, क्योंकि हमारे पास जो है ये माइनस आई एच क्रॉस ये कैन बी रिटन माइनस इक्वेशन 13, ये हमारे पास जो है इसको ये हमारे पास है एच क्रॉस ओवर आई को माइनस आई एच क्रॉस लिख सकते हैं, इनसाइड ले आ सकते हैं, और डेल शाई स्टार ओवर डेल टी डेल शाई ओवर डेल एक्स हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा, और इसको शाई स्टार और ये आई एच क्रॉस जो है हमने माइनस आई एच क्रॉस अंदर ले गए, एच क्रॉस ओवर आई जो है एच क्रॉस ओवर आई ये हमारे पास माइनस आई एच क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिवाइड बाई आई इंटू एच क्रॉस ये आ सकता है, तो ये माइनस आई एच क्रॉस के बराबर हो जाएगा, तो इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जुगा तो एज इट इज यही आ गया, एच क्रॉस ओवर आई को हमने माइनस आई एच क्रॉस लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 है, और ये हमारे पास इक्वेशन है 14 और ये 15 है, इनसे वैल्यू जो है इसकी और इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से पुटअप कर देंगे। तो इस पहले इस इक्वेशन की उससे पुटअप करें फोर्थ से, तो ये वैल्यू हमें आ जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू शाई स्टार ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी शाई स्टार, ये हमने यहाँ से रख दी वैल्यू इसकी। तो इसके बाद डेल शाई ओवर डेल एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर शाई स्टार एज इट इज आ गया, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुटअप कर दी, ये आ गया टू डी एक्स माइनस एच क्रॉस ओवर स्क्वायर ओवर 2m, ये आएगा डेल टू शाई स्टार और डेल एक्स स्क्वायर डेल शाई ओवर डेल एक्स माइनस शाई स्टार डेल, ये हमारे पास आ गया डेल क्यूब शाई ओवर डेल एक्स क्यूब डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो ये जो है माइनस ये हमने ये इसको इधर ले गए, ये वाला जो वैल्यू है ये इधर ले गए, और ये हमारे पास ये आ गया। अब ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, इसको हम ले गए इधर और ये हमने इधर ले गए, तो ये वी शाई स्टार डेल शाई ओवर डेल एक्स, और ये हमारे पास शाई स्टार ये है, और इसको डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो ये हमारे पास ये आ गया। इसमें ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास बचेगा डेल ओवर डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इस क्वांटिटी को डेल ओवर डेल एक्स डेल शाई स्टार ओवर डेल एक्स डेल शाई ओवर डेल एक्स माइनस शाई स्टार डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हमारे पास ये टर्म बची इसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू शाई डी एक्स बची। क्यों? इस टर्म को अगर हम ओपन करें तो देखिए ये ओपन है, इसको डिफरेंशिएशन करें, तो पहले ये इसको डिफरेंशिएशन करें, ये आ जाएगा सेकंड एज इट इज,
फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, फिर इसमें फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करिए, सेकेंड एज इट इज, और फिर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें एक टर्म कट जाएगी, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी जो कि एज इट इज है हमारे पास ये वाली टर्म। तो इसीलिए इस क्वांटिटी को हम ये लिख सकते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस एच क्रॉस ओवर 2m डेल शाई ओवर डेल शाई स्टार ओवर डेल एक्स माइनस शाई स्टार डेल टू शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार डेल वी ओवर डेल एक्स शाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो वेव फंक्शन है, हमने बताया था कि जो वेव फंक्शन है वो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो और प्लस इन्फिनिटी पर हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, क्योंकि वेव फंक्शन धीरे धीरे डाई आउट करने लगता है। तो वेव फंक्शन डाई आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेल शाई एंड डेल शाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डेल शाई स्टार और डेल एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली वो भी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो बचा हमारे पास क्या, ये बचा, दिस वैल्यू इज बिकम्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये बचा, तो ये 0 माइनस कह सकते हैं, 0 माइनस दिस, तो ये हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शाई स्टार डेल वी ओवर डेल एक्स शाई डी एक्स। अब इसको जो है क्योंकि माइनस है आउटसाइड, तो ये माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है विद द माइनस साइन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। तो ये हमारे पास डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू।